अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसमें वही फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो आपने अभी पिछले सैम्पल में देखा। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं इसमें। और चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला पार्ट है इसमें x² माइनस 2x माइनस 8। आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और फिर उसके बाद वही रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 8 है और यहाँ पर साथ में माइनस है। तो 8 के आपको इस तरह के फैक्टर्स करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 2 आता हो। तो 8 के बहुत ही सिंपल फैक्टर्स हैं, 4 और 2। 4 इंटू 2 इज़ 8 एंड 4 माइनस 2 इज़ 2। तो हम लोग यहाँ इस 2 की जगह पर लिख लेंगे 4 माइनस 2। ये माइनस साइन अपनी जगह पे है, इस 2 को सिर्फ लिख लिया 4 माइनस 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये प्लस हो जाएगा ना, इसकी वजह से। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, बस ये समझने के लिए होता है। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हो जाते हैं तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है इसमें। और कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 4, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 4। और उसके बाद दोनों से x माइनस 4 और यहाँ से x और ये प्लस 2 बच जाता है। अब ये फैक्टराइज हो चुका है, ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखते हैं, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 4। x की एक वैल्यू आ गई और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। किसी भी एक को अल्फ़ा और किसी दूसरे को बीटा समझ सकते हैं। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं, उसके लिए हमें a, b और c चाहिए होता है। आप यहाँ पे पॉलिनॉमियल जो गिवन पॉलिनॉमियल है उसको देखिए। इसमें a क्या दिख रहा है आपको? a है यहाँ पर 1, b है -2 और c है यहाँ पर -8। a, b और c लिख लिया। और उसके बाद अभी आपको दोनों रिलेशंस बताएं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन a। इसको वेरीफाई करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा LHS करके लिख सकते हैं या एक साथ भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा भी आपने देखा यहाँ पर क्या आए हुए हैं, माइनस नहीं, एक है +4 और एक है -2। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा में जब आप वेरीफाई कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ रख लीजिए, 4 और ये प्लस -2। तो आपको 4 माइनस 2 मिल जाएगा 2। और RHS मतलब यहाँ पे माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन ए वैल्यूज़ रख देते हैं। माइनस अपनी जगह पे ये वाला रहेगा और b की वैल्यू भी -2 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 अपॉन a था, a1 है। तो यहाँ आप देखेंगे ये माइनस और ये माइनस मिला के 2 अपॉन 1 इज़ 2। तो इस तरह से ये LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइड। तो ये एक रिलेशन वेरीफाई करके दिखाया। इसी तरह आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, जैसा कि अभी पिछले पार्ट में आपने देखा। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है और आपको मिडिल टर्म से स्प्लिट करके ये दोनों ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। इन सभी क्वेश्चंस में इसी तरह करना है। एक और पार्ट है अगला, सेकेंड पार्ट, वो भी देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं 4s² पॉलिनॉमियल आपको दिया गया है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब अगर यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट हो तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है 1 के साथ। यहाँ पे जो भी नंबर है उसके साथ, कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 1 इज़ 4 और फिर उस 4 के फैक्टर्स करते हैं। 4 के फैक्टर्स आपको ऐसे करने होंगे जिनका सम भी 4 हो। यहाँ पे जो बीच में टर्म यहाँ पे लिखा होता है वही नंबर आपको चाहिए होता है। तो 4 के फैक्टर्स 2 और 2 होते हैं और उनका सम भी 4 होता है। तो इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, उसको वही रखना है 4s²। बस कि जो 1 इंटू 4 किया था इसको मन में करना है, साइड में लिख के कर सकते हैं। तो ये इस 4 को 2 प्लस
टू में चेंज कर लिया। और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, या ये वाला स्टेप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, -2s एंड -2s प्लस 1। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे 2s, तो यहाँ से आएगा 2s और यहाँ से -1। और इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस है, -1 आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2s और ये प्लस, इस माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस हो गया और ये 1। अब 2s -1 दोनों से, और यहाँ से भी आपको 2s -1 ही मिल रहा है। मतलब इसके दोनों ज़ीरो सेम आएंगे। एक ही करके दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, या दोनों सेम है तो एक बार में भी कर सकते हैं। 2s = 1 एंड s = 1/2। अगर इस वाले ब्रैकेट को भी हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तब भी सेम ही मिलेगा। तो अल्फ़ा और बीटा इस क्वेश्चन में दोनों ही, चलिए लिख के दिखाई देता हूँ, दोनों ही यहाँ पर 1/2 हो गया। तो अल्फ़ा भी 1/2 और बीटा भी 1/2, मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में। अब आपको वही वेरिफिकेशन करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। दोनों फार्मूले वेरीफाई करके दिखाने हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया गया था। ए बी सी की बात करें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए है 4, बी है -4 और सी है 1। ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², x नहीं है यहाँ पर, s है, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, उसमें x हो, y हो, z हो, कोई भी वेरिएबल हो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो पहला स्क्वायर टर्म है उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको a बोलेंगे, जो s x y जो भी मतलब वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को b बोलेंगे और कांस्टेंट टर्म को c बोलेंगे। तो इस तरह से अब वेरिफिकेशन आपको करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/, दोनों करने हैं हर क्वेश्चन में। देखिए इस वाले फर्स्ट जो पार्ट है, सबसे पहले सैम्पल एक बताया था उसमें दोनों करके दिखाया था। यहाँ पे इस वाले फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक ही किया है, आपको दूसरा अपने आप करना है। और इस वाले में चलिए पहला वाला छोड़ रहे हैं, आप अपने आप करिएगा, दूसरा वाला कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/, वेरीफाई करके देख लेते हैं। LHS मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा और बीटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग ने निकाल के रखे हैं दोनों सेम, 1/2 मीन्स 1/2 इंटू 1/2, जिससे कि आपको मिलेगा 1/4। और RHS होता है इस रिलेशन का c/a, c इज़ 1, आप देख सकते हैं ऊपर, और ये a इज़ 4, दोनों इक्वल आ गए, रिलेशन वेरीफाई हो गया। वेरीफाइड, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया, 6x² -3 -7x ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इस -7x को पहले लिख लीजिए और इस 3 को इधर लिख दीजिए विद देयर साइन। और उसके बाद वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो ये 6 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करना होगा, 6 × 3 18, और इसको सिर्फ 1 में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कोई लिखना नहीं है, इसमें कहीं करके नहीं दिखाना है, अगले स्टेप में 18 नहीं लिखना होता है। और उस 18 के फैक्टर्स करिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ जाए। अब 18 के फैक्टर्स आप सर्च करेंगे तो उसमें 9 और 2 आपको मिलेगा, 9 2 ज़ार 18 होता है, 9 × 2 इज़ 18, और 9 और 2 को माइनस करने से, घटाने से आता है 7। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे 9 - 2, देखिए 9 - 2 7 होता है, 7 की जगह पर ही लिख दिया गया। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 6x² - 9x, और ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस 2x और ये -3। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन है ही, साथ में आपको 3 भी कॉमन दिख रहा होगा, दोनों में 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 3x कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हर टर्म को आप उसी से डिवाइड करिए। 6x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x, और 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, और x कॉमन में जा चुका है। और ये यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप +1 कॉमन लेंगे, 1, क्योंकि ये +1 इसलिए ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस होता तो -1 कॉमन लेता। यहाँ से 2x -3 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये 2x - 3 अब कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद ये ब्रैकेट में यहाँ से 3x और यहाँ से +1 बच जाएगा। तो
तो इस तरह ये फैक्टराइज हो गया है। फैक्टराइज होने के बाद इसके ज़ीरोज़ मतलब एक एक करके इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं। तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 3/2। और दूसरा भी रख लेते हैं 3x प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आपको मिल जाएगा 3x इक्वल्स टू -1 और ये x की वैल्यू -1/3। तो इस तरह ये x की देखिए दो वैल्यूज़ यानी कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल आपको मिल चुके हैं। अब किसी भी एक को अल्फ़ा और किसी एक को बीटा बोल सकता हूँ। दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। अब वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले ए बी सी चाहिए होते हैं। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिएगा, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 से ए यहाँ पर 6 है, बी है -7 और सी है -3। इन तीनों को नोट कर लीजिए और फिर वही अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/, है। इसमें LHS और RHS में वैल्यू रखिए, या साथ में भी जल्दी से करना हो तो साथ में भी रख के कर सकते हैं, बट LHS RHS थोड़ा ठीक लगता है, प्रेजेंट करना उसका सही रहता है। बाकी अल्फ़ा प्लस बीट जब ये हो जाए तो उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/, इसमें भी वैल्यूज़ रखिएगा, दोनों सेम आनी चाहिए। यहाँ से जो आएगा वही यहाँ से आएगा, फिर अलग इसमें अलग इसमें अलग, ठीक है। तो LHS RHS इक्वल आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये रिलेशंस वेरीफाई हो गए। तो इन सभी पार्ट्स में आपको इसी तरह करना है। अभी अच्छा नहीं, अगला करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिडिल टर्म नहीं होगा, सिर्फ कॉमन ही लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट इज़ 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसमें u वेरिएबल का यूज़ किया गया है, x नहीं है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला काम क्या कॉमन ले सकते, देखिए इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट तब होता है जब 3 टर्म्स तो हो वहाँ पे, तो मिडिल टर्म होगा, वरना यहाँ तो 2 ही टर्म है। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ कॉमन ही लेना है आपको। यहाँ देखिए दोनों में नंबर्स में क्या कॉमन है, 4, और वेरिएबल्स में u, तो आप 4u कॉमन ले लेंगे सिंपली। यहाँ से 4u जब कॉमन लेंगे तो बचेगा सिर्फ u, और यहाँ से 4 कॉमन ले चुके हैं इसलिए 4 2 8 u कॉमन में जा चुका है। तो ये इस तरह बस फैक्टराइज हो गया। अब एक एक करके इसको 0 के इक्वल रखना है। एक बार आप 4u को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार u + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो 4u = 0 जब आप रखेंगे तो u की वैल्यू 0/4 मीन्स 0 समथिंग इज़ 0, तो u की वैल्यू आपको 0 मिल गई। और एक बार u + 2 = 0 रखेंगे तो उससे आपको u = -2 मिल जाएगा। ये u की दो वैल्यूज़ मिल गई आपको, किसी एक को अल्फ़ा और किसी एक को बीटा बोल सकते हैं। अब अल्फ़ा और बीटा दोनों पता चल चुके हैं। अब रिलेशंस वेरीफाई करने के लिए आपको a, b और c तीनों चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें a क्या है, u² का जो कोफिशिएंट है ना उसको बोलेंगे a, और u के कोफिशिएंट को बोलेंगे b, मीन्स b की वैल्यू यहाँ पर है 8। और c बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो c की वैल्यू होगी 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है इसलिए c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a, b और c सामने लिखे हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा आपके सामने लिखे हुए हैं। अब दोनों से आपको क्या करना है, वही रिलेशंस को वेरीफाई करना। अब देखिए इसमें एक करके भी देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, LHS सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा और बीटा भी आपने फाइंड किए हैं, ये 0 और -2, 0 प्लस -2, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखा करिए, थोड़ा ठीक लगता है। इससे आएगा -2, फाइनली LHS आ गया। अब इसके बाद RHS होता है -b/a। अब इसमें -b/a में b और a की वैल्यूज रख दीजिए। देखिए यहाँ पे b की वैल्यू 8 है और ये फॉर्मूले का -8, और a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 से डिवाइड हो गया, 4 2 8, -2 मिल गया। तो आपने देखा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए हैं। आप लिख देंगे LHS = RHS, सो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a वेरीफाइड। इसी तरह आप अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज़ रखकर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए 4 पार्ट्स, और अभी बचे हैं 5th और 6th पार्ट भी। 5th पार्ट में देखिए इसमें भी सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, t² -15, बट आप देखिए इसमें स्क्वायर वाला टर्म है, पावर 1 वाला टर्म नहीं है। जैसे पिछले वाले में देख रहे थे आप, ये स्क्वायर वाला टर्म था और u था जिसमें से हमने कॉमन ले लिया था, बट यहाँ पर आप कॉमन नहीं ले पाएंगे
यहाँ पर टी स्क्वायर मतलब स्क्वायर टर्म है और साथ में कांस्टेंट टर्म है। जो मिडिल टर्म होता है एक्स वाला टर्म जो होता है या यहाँ पे कहें टी वाला टर्म जो होता है वो इसमें नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे आप? इसको करना दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो एक प्रॉपर वे जो है ना वो ये है, आप इस 15 को लिख लीजिए रूट 15 का स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये रूट 15 स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग और उसका स्क्वायर करने से फिर से वही नंबर आपको मिल जाता है ना। रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 मिल जाएगा, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़, लिख देते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर लो। दिस इज़ ए स्क्वायर एंड दिस इज़ बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। अब एक एक करके दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख लो जैसे पहले रखते थे, दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो एक बार टी प्लस रूट 15 को रखा ज़ीरो के इक्वल, प्लस रूट 15 उधर जाकर माइनस रूट 15 हो गया, मतलब टी की एक वैल्यू ये हो गई। और दूसरा वाला टी माइनस रूट 15, इसको भी ज़ीरो के इक्वल रख लिया, तो उससे टी की वैल्यू हो गई रूट 15। तो इस तरह आपने देखा टी की दो वैल्यूज़ आई, प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15। किसी एक को अल्फ़ा और किसी एक को बीटा बोल सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए होता है ए बी और सी आइडेंटिटीज़ वेरीफाई करने के लिए, तो रिलेशंस को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर टर्म है, उसके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर, बी वाला टर्म ही यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप बी की वैल्यू को ज़ीरो रखेंगे क्योंकि बी का कोई टर्म ही नहीं है, एक्स वाला कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, टी का कोई टर्म नहीं है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -15 है। तो ए बी और सी की ये वैल्यूज़ हैं। अब आप इनको अल्फ़ा और बीटा और इनको ए बी और सी लेकर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन है वेरीफाई करके खुद से देखिएगा, और अगर ना हो तो अलग से बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह जो 6th पार्ट है वो आपके लिए छोड़ रहे हैं, वो आप अपने आप करें, और ना हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड उसमें भी अप्लाई होना है, वो 3 टर्म्स वाला है। और थोड़ी सी चलिए हिंट बता ही देते हैं, उसमें 12 आएगा 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके, और बीच में आपको 1 दिख, मतलब है कुछ नहीं, 1 है एक्चुअली। तो उसमें आप सब्ट्रैक्ट करके 4 इंटू 3 12 और 4 माइनस 3 1 इसका यूज़ कर सकते हैं। और ना हो तो फिर भी बताइएगा, ठीक है।